Good morning, students. Welcome to your EVS class. Students, in last class we have finished with the chapter number 15, that is our earth, and now in today's class we are going to start with the new chapter number 16, our celestial neighbors. So our celestial neighbors, इसका मतलब है हमारे आसमानी पड़ोसी, यानी आसमान में हमारे अर्थ के आजू बाजू कौन कौन है इसके बारे में हम जानेंगे. ओके, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा स्टार है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, यानी नैसर्गिक उपग्रह कौन सा है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके, आसमानीय पड़ोसी. So in this chapter we are going to study in detail about the sun, moon and the stars. Okay, when we see a clear night sky we observe many stars shining brightly. जब हम बाहर चले जाते हैं रात के समय और आसमान में देखते तो हम क्या देखते हैं आसमान में, हम बहुत सारे तारों को या स्टार्स को आसमान में चमकते हुए देखते हैं. Stars are very far away from us. Most stars are so far away that we cannot see them at all. So these stars which we see during the night time in the sky, they are very far away from us. That is why they look so tiny, so small when we see them from the earth. Okay, जब हम इन तारों को देखते हैं रात के समय चमकते हुए आसमान में तो हमें लगता है कि ये बहुत छोटे से है साइज़ में, पर नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़े हैं, बल्कि इनकी साइज़ हमारे अर्थ से भी 10-20 गुना ज़्यादा ही होंगी. हमारे अर्थ से भी बड़े बड़े स्टार्स है ये साइज़ में, पर हमें दिखाई देता है कि ये बहुत छोटे से है, एकदम छोटे छोटे दिखाई देते. क्यों, ऐसा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. क्योंकि ये जो तारे हैं, जो स्टार्स हैं हमें रात को दिखते हैं, ये हमसे बहुत 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 दूर है, लाखों मीलों दूर है. ओके, they are at such a far away distance, that is why we see them like a tiny dot in the sky. And few of these stars are at such a far away distance that we cannot even see them. और कुछ कुछ स्टार्स ऐसे हैं, कुछ कुछ तारे ऐसे हैं आसमान में जो है वहाँ पे आसमान में है, पर हमें वो दिखाई नहीं देते. क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो इतने दूर है हमारे से, इतने ज़्यादा दूर है कि हम उनको देख नहीं पाते हैं. ओके, नाउ sun, we will discuss about the sun. So sun is the center of our solar system and it is the only star in our solar system. ये जो sun है, ये सूरज है, ये क्या है, हमारी जो सोलार सिस्टम है यानी सूर्यमंडल है हमारा, उसका क्या है, सेंटर है, मध्य बिंदु है इसका. और ये सिर्फ एक ही तारा है हमारी सोलार सिस्टम. इज देयर एनी अदर स्टार इन आवर सोलार सिस्टम? डू यू नो द नेम ऑफ दैट स्टार? नो, देयर इज ओनली वन स्टार इन आवर सोलार सिस्टम एंड विच इज सन. ओके, एंड द रेस्ट आर द प्लैनेट्स. ये जो सोलार सिस्टम है ये किससे बनती है? एक सन और बाकी 8 ग्रह है. बाकी 8 ग्रह मतलब 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स. सो आवर सोलार सिस्टम इज मेड ऑफ सन, 1 सन एंड 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स. जो सोलार सिस्टम है उसके पार्ट कौन से है? सन है, 8 प्लैनेट्स है और उनके नेचुरल सैटेलाइट. ये जो 8 प्लैनेट्स है उनके भी कुछ कुछ नैसर्गिक उपग्रह है, उन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा सूर्यमंडल बनता है. ओके, सो डू यू नो नेम ऑफ ऑल दीज 8 प्लैनेट्स? यस, the first planet from the sun is Mercury, the second one is Venus, third one is Earth, then after Earth there is the planet Mars, है ना, मार्स, फिर आएगा जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न, फिर यूरेनस और लास्ट में 8th नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है? वो आता है नेपच्यून. नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है. और अर्थ कौन से नंबर पे है? सन से अगर हम देखेंगे तो पहले आता है मर्क्यूरी, दूसरे नंबर पे आता है वीनस और तीसरे नंबर पे होता है अर्थ, जो कि हमारा प्लैनेट है. ओके, सो in the solar system sun is in the center and these all other 8 planets they all revolve around the sun. ये जो 8 planets है सन के सोलार सिस्टम में, ये क्या करते हैं? ये जो 8 के 8 प्लैनेट्स हैं ये सन की परिक्रमा करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. मतलब सन को सेंटर में रख के ये बाकी के प्लैनेट्स वहाँ पे सन की परिक्रमा करते हैं, लाइक दिस.
suppose this is sun, okay, and suppose it's Mercury, first planet from the sun is Mercury. So Mercury क्या करता है, सन के अराउंड ऐसे 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 परिक्रमा लगाता है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दिस is known as revolution. The Mercury revolves around the sun. ये क्या करता है, ऐसे 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 सन के अराउंड चक्कर लगाता है. Then second planet from the sun is Venus. Venus also revolves around the sun like this. Okay, ऐसे ऐसे ऐसे. Then third planet from the sun is Earth. Suppose this is Earth. Then Earth is also revolving around the sun like this. ऐसे अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके एक रिवोल्यूशन वो सन के अराउंड कंप्लीट कर देगी. ओके, लाइक दिस ऑल द 8 planets दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन. एंड व्हाट इज द सेंटर? सेंटर इज सन. सन बीच में है, सन को मध्य बिंदु रख के ये सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, ऐसे 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 उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. Now see, the sun is the largest star which is nearest to the earth in the solar system. So sun is the largest star and which is nearest to the earth. Okay, so हमारी ये जो solar system है इसमें सिर्फ एक ही तारा है और वो सबसे बड़ा है. तो अर्थ जो है हमारा planet, उससे सबसे पास में और सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सन. The star which is largest and nearest to the earth, it is sun. Okay, this is the only star we cannot see at night. So if you see the sky in the night time, do you see sun over there? No, we can't see sun during the night time. We see sun only during the daytime. Okay, it is a big ball of fire which gives us heat and light. So why do you think, why there is a light on the earth, why there is a heat we get from the sun? Okay, why we get heat and light from the sun? अगर आप देखेंगे तो हमें गर्मियों में सूरज की वजह से, सूरज की धूप इतनी तेज़ होती है कि हमें गर्माहट फील होती है, गर्मी फील होती है.